नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में आपकी हार पर बैठक की। बताएंगे आपको दिल्ली के नालों की सफाई पर एनजीटी सख्त, दिखाएंगे आपको महिला सम्मान योजना पर मचा घमासान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली में खेला हो गया है। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एआई में भारत की प्रगति की दुनिया कर रही है सराहना, मन की बात में बोले पीएम मोदी। चार्ज लगते ही एक्शन में गृह मंत्री आशीष सूद, बैठक में अधिकारियों को दिए अहम निर्देश। दिल्ली में संपत्ति के नाम पर 8.25 करोड़ रुपए की ठगी, क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को दबोचा। महिला सम्मान योजना को लेकर बनेगी गाइडलाइंस। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की अहम बैठक हुई, इसमें कई निर्णय लिए गए। राष्ट्रीय राजधानी में जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए बात की गई, साथ ही सड़कों की सफाई और महिला समृद्धि योजना को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। दिल्ली सरकार की बैठक में अहम निर्णय, जल भराव को लेकर काम करेंगे, सड़कों की सफाई होगी, बेहतर तरीके से पैसा खर्च किया जाएगा और साथ ही महिला समृद्धि योजना को लेकर गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। साथ ही आपको बताएं कि महिला समृद्धि योजना को लेकर विभागों को गाइडलाइंस बनाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। दिल्ली के नालों की सफाई पर एनजीटी सख्त, दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी के 3 दिन बाद ही बीजेपी सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल पूछे जाने का क्रम शुरू हो गया है। ये मामला सियासी नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसको लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को आदेश दिया और कहा कि वो तय समय में दिल्ली के 24 प्रमुख नालों से गाद हटाने का काम पूरा करे। कपिल मिश्रा ने किया खजूरी चौक का दौरा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक में मंत्री बनने के बाद कपिल मिश्रा ने खजूरी चौक का दौरा कर समस्याओं को जाना। उन्होंने ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों की समस्या पर अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की सड़क की हालत बेहद खराब है। उन्होंने जनता को खराब सड़कों से राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता बताई। खजूरी चौक पर निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने देखा कि यातायात जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। इलाके में टूटी सड़कों और जल भराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आपकी हार पर बैठक। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय में सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। गोपाल राय ने बताया कि इस बैठक में पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों का पुनर्गठन कर उनको और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली चुनावों में लोकसभा, जिला, विधानसभा और वार्ड स्तर के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की क्या भूमिका रही, क्या मूल्यांकन करने के लिए ऑडिट करने का फैसला किया है। प्रवेश वर्मा का आप पर गंभीर आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप मढ़ किए हैं। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पिछली सरकार में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन कराया गया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने कहा कि मूलचंद अंडरपास में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने कहा यहाँ पर बीते 10 वर्षों में कोई कार्य अच्छे स्तर पर नहीं हुआ है। बारिश के दिनों में यहाँ पर जल भराव एक बड़ी समस्या है, जिससे आवागमन बाधित होता है और जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एलजी ने किया डीडीए के पलाश पुष्प महोत्सव का शुभारंभ। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका में पुष्प महोत्सव पलाश का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय पलाश महोत्सव का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से किया गया है। द्वारका गोल्फ कोर्स स्थित सेक्टर 16 डिस्ट्रिक्ट पार्क में रंग बिरंगा महोत्सव शुरू हुआ है। इस साल पलाश महोत्सव का आयोजन मयूर विहार फेज 3 में भी किया जाएगा। पलाश महोत्सव दिल्ली में वसंत ऋतु के सौंदर्य को समर्पित है। महिला सम्मान योजना पर घमासान। दिल्ली में महिला सम्मान राशि को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने आश्वासन दिया है कि महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता रही आतिशी मारलेना पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आतिशी के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उनसे सवाल किया कि जब उन्होंने 2024-25 के बजट में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया था, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये राशि महिलाओं को क्यों नहीं दी। मंत्री बनने के बाद पंजाब पहुंचे मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अमृतसर पहुंच
पहुंचकर श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का कार्यालय का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए मेहनत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार दिल्ली में अपने सभी वादों को पूरा करेगी और पंजाब में भी विकास और सुशासन को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में तो खेला हो गया। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का गठन हुआ। शालीमार बाग से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, जबकि नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा सहित 6 विधायकों को मंत्री बनाया गया। ऐसे में इस बीच शुरू से लेकर आखिरी तक की चर्चा तेज थी कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर कहा, खेला हो गया, दिल्ली में तो खेला हो गया। हमारे दिल्ली देहात के भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन सीएम और मंत्रियों के नामों का ऐलान होना था, उस दिन खबर चल रही थी कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और ये खबर कभी नहीं आई और न ही कभी ऐसा हुआ। वहीं अब अचानक से बिल्कुल प्यार से इस खबर को अखबारों में डाल दिया गया है कि प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अब दिल्ली के शिक्षा मॉडल होंगे और बेहतर। दिल्ली सरकार के गृह एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक अहम बैठक में शिक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों की बेहतरी के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग टूल और आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नए जमाने के हिसाब से विकसित करना जरूरी है, ताकि छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। उदित राज ने पुलिस कमिश्नर से लगाई सुरक्षा की गुहार। कांग्रेस नेता उदित राज की ओर से मायावती को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान अब तेज है। इस बीच उदित राज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसपी प्रमुख मायावती और आकाश आनंद के इशारे पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा की गुहार लगाई। कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मायावती और आकाश आनंद के इशारे पर बसपा के समर्थकों द्वारा मुझे जान से मारने का इनाम घोषित करने और कॉल व सोशल मीडिया द्वारा लगातार धमकी के खिलाफ कार्यवाही हेतु दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके आवेदन दिया और अपनी सुरक्षा की मांग की। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मंत्री अपने अपने विभागों का गहन अध्ययन और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को ठीक करने के लिए ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बता दें कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री के आवास पर भी उनसे मुलाकात की थी। विक्की टक्कर गैंग के फिरोज खान के हत्यारे का बड़ा खुलासा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तम नगर इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की एजीएस टीम ने मुख्य आरोपी सोनू को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया है। सोनू पर आरोप है कि उसने विक्की टक्कर गैंग के सदस्य धमर उर्फ फिरोज खान की निर्मम हत्या की थी। वो पिछले 10 दिनों से गिरफ्तारी से भी बच रहा था। तेज हवाओं ने फिर बदला मौसम का रुख। दिल्ली और आसपास के शहरों में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस माह के अंतिम 2 दिनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में फिर बारिश होने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में फरवरी के महीने में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। दिल्ली के लोग मौसम की इस आंख मिचौली की वजह से बीमार पड़ने लगे हैं। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आए दिन दिल्ली पुलिस अपराध को बढ़ावा देने वालों के हाथों में हथकड़ी पहनाती है। अपराध चाहे लूटपाट, साइबर क्राइम, स्नैचिंग का हो या फिर चोरी डकैती का। एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीरज बवानिया गैंग का करीबी सदस्य दीपक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीपक शर्मा पर स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज थे। हालांकि आरोपी दीपक शर्मा को कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित भी कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम यूनिट को लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।